स्वागतम बच्चों। बच्चों कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगे, बहुत अच्छे में होंगे। मैं भी अच्छे में हूँ। तो बच्चों आज केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में आज सुनेंगे कहानी मैटर की। अभी तो पहले हमने तो इंट्रोडक्शन किया था केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। उसका क्वेश्चन भी सब कर लिया था। अभी वो तो था ट्रेलर, अभी आएंगे असली कहानी पे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर। आपका मैं लिखा हूं यहाँ पेज नंबर 4 पे है, नेचर ऑफ मैटर। मैं देखो बच्चों एकदम पेज वाइज, पैराग्राफ वाइज, लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसमें से कितने भी क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकते हैं वो सब करता हूँ। मेरा मोटिव वही है। कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसके साथ क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट हो सकता है उसको हम देखेंगे। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, बायोलॉजी का जो भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री का जो भी पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का तो अभी चल रहा है, वो टीचर चल रहा है मैथमेटिकल टूल फिजिक्स का, उसका जो भी पढ़े हैं उसमें से ज़्यादा मैंने स्ट्रेस दिया है क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने लोग करते हैं आप लोग देखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन मेरा एक पैराग्राफ में 50 क्वेश्चन बना जाता है। तो जो ऐसे हम लोग क्या है, हम लोग फाइट करने जा रहे हैं एनटीए के साथ। एनटीए जो है क्या है, बहुत बड़ा है। उसके साथ सामने हम बिंदी की चींटी की बराबर है। तो इसके लिए हमको कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन हो सकता है उसको हम करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। पहले कंसेप्ट एक पार्ट कर लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा एक पार्ट। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है मैटर, डिटेल्स हमको पढ़ना है उसके बारे में। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये तो पता नहीं है ना। तो हम लोगों को सभी तैयारी करना है। तो शुरू हो जाओ बच्चों, पेन एंड पेपर लेके शुरू करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर, द नेचर ऑफ मैटर। एक्चुअली बच्चों मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो मैटर के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दिया था। मैटर क्या है? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट occupies space and has a mass is known as matter. जिसका भी मास होगा और वो स्पेस में ऑक्युपाई करेगा, ऑक्युपाइंग स्पेस, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। देखो ये पेन देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये स्पेस में ऑक्युपाई करता है कि नहीं? इतना इधर से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्पेस में से एक फिगर है, हम लोगों को उसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं? इस तरह का पेंसिल है, आपका किताब है, कॉपी नोट्स है, आप लोग भी खुद हो, आपका मोटरसाइकिल है, आपका साइकिल है, आपका जो भी आपका स्कूल है, वो सब मैटर में ही बना, सब मैटर है। तो मैटर का डेफिनेशन वही होता है, सिंपल सा डेफिनेशन। किताब में बहुत सारे टाइप का दिया होगा, लेकिन मैं जो सिंपल तरीके से होगा आपको जानना जरूरी जो है आपका कंसेप्ट में। ये इसको भी आप अगर लिखे भी तो मार्क आपको मिलेगा। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज ए मास, मास भी उसका होना चाहिए। देखो वेट एक है, मास एक है। मास का मतलब क्या है? इसमें से सब मास है ना, सब इसका वेट तो अलग होगा, लेकिन मास है कि नहीं उसमें से, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, हम लोगों ने और भी एक पढ़ा था, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज
मैटर इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये भी हमने पढ़ाया था। मैटर किसमें से बनता है? आइदर एटम से बनता है और मॉलिक्यूल से बनता है। एक बनता है तो एटम से बनता है, दो मिल जाते हैं एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल हो जाता है। आइदर एटम से बनता है और मतलब मॉलिक्यूल से बनता है। तो बेसिक constituents of matter is atoms और molecules। So science is, ये भी पढ़ाया था हमने। फर्स्ट साइंस और केमिस्ट्री सॉरी is also called as science of atoms and molecules। ये भी हमने बताया था, आप लोगों को बताया था कि नहीं? तो ये है सिंपल सा डेफिनेशन मैटर का। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। मैटर किस तरह से कैसे कैसे तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं मैटर को, है ये देखें। इसको लिख लो, इसके बाद हम तो बच्चों अभी आते हैं पेज नंबर 4 का खत्म हो गया, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आपका हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऐसे टेबल एक बना देता हूँ, उसके बाद में समझा देता हूँ आपको। मैटर एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है उसका, केमिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक केमिकल होगा तो दूसरा फिजिकल होगा। तो पहले केमिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन भी दो तरह का क्लासिफाई हो सकता है। ये एक होगा प्योर सब्सटेंस, ये होगा, और एक होगा मिक्सचर। फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और दूसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका आपको दिखाई देता है कि नहीं? नीचे लिखूंगा। अच्छा, और प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से फिर क्लासिफाई करेंगे। एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। मिक्सचर भी दो तरीके से हो सकता है। एक है होमोजेनस, दूसरा होगा हेटेरोजेनस। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, ऐसे शुरू करेंगे। लिख के ऊपर जा तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए। इसको हम तो डिस्क्राइब करेंगे, ये वैसे बस आपको चार्ट बनाना है इसलिए लिख दिया। एलिमेंट तीन तरह का क्लासिफाइड होता है। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और मेटालॉइड्स होते हैं। कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है इनऑर्गेनिक, दो है ऑर्गेनिक। इतना सा
ये चार्ट में है। इसके बाद हम पूरे डिटेल्स में जाएंगे। पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसको ले लो बच्चों। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो मैटर तो हम पढ़े थे क्या किसमें है, एटम से या मॉलिक्यूल से। एटम्स और एटम्स के बीच में फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा। तो इंटर अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, पास को लाते हैं या दूर फेंकते हैं, ये इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये जिस मैटर के अंदर जो होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि मैटर किस तरह का होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, बहुत टाइट होगा, पास को पास एकदम बहुत बुलाएंगे एकदम, तो क्या होगा? वो टांग एकदम हार्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड किस में होता है ये बताएगा अभी। तो क्या है? डिपेंडिंग अपॉन दी फिजिकल state, matter can be defined in three states. Three states are phases. Sorry, फिजिकल स्टेट क्या है? हम जो जिसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसी को फिजिकल स्टेट बोलते हैं। मैटर कैन बी डिफाइंड इन थ्री स्टेट्स। क्या क्या स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। गैसियस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट्स। ये मालूम हुआ। हम इनका देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है। सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, गैसियस स्टेट का प्रॉपर्टी क्या है, इसको कंपेयर करेंगे। मैं एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल में सभी लिखा आपको दे दूंगा, उसको हम सब में समझा दूंगा। समझे? तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तो ज्यादा नहीं होगा ना, बड़ा सा बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस का प्रॉपर्टीज क्या है देखेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी वो लोग दिखा सकते हैं, वो लोग क्या होता कर सकते हैं। शेप देखेंगे पहले। सॉलिड का तो शेप होगा, तो इसका एक डेफिनेट शेप है। डेफिनेट शेप है कि नहीं? लिक्विड का डेफिनेट शेप हो सकता है क्या भाई? इसको जिसमें रखो, आप बटन में रखो, बटन का शेप ले लेगा, बाल्टी में रखो, बाल्टी का शेप, टैंक पे रखो, टैंकी का शेप ले लेता है कि नहीं? तो इसका शेप इंडेफिनाइट होता है। गैस का भी वैसा ही होगा, जिसमें रखो उसका शेप ले लेता है, तो ये भी इंडेफिनाइट। इसके बाद आएंगे वॉल्यूम। ये गैस शेप का खत्म हो गया, इसके बाद वॉल्यूम का देखेंगे। वॉल्यूम क्या क्या होगा? वॉल्यूम का भी, सॉलिड का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब आइस का क्यूब ले, उसका वॉल्यूम होता है कि नहीं? लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, इसको वॉल्यूम हम जब से निकालते हैं, हो सकता है कि नहीं? इसका भी डेफिनेट होगा। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे होता है? जिसमें से आप रखो वो उसी तरह से हो जाता है, और उसका वॉल्यूम भी ऐसा ही होता है। लिक्विड का 1 लीटर हम लेते हैं, या 2 लीटर, 1 गैलन, ऐसे वॉल्यूम आप लेते हैं ना, तो उसका भी डेफिनेट हो जाएगा।
लेकिन गैस का ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो क्या है कि जो सिलेंडर में आपका गैस आता है तो क्या होता है, 1 kg हिसाब से आता है, 14 kg या 15 kg या 19 kg। वो क्या है, वो लिक्विड सिलेंडर है, इसलिए उसको वॉल्यूम उसका केजी हिसाब से आता है हम लोग जो गैस यूज करते हैं। और ये जो आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह में कंप्रेसर में जो गैस डलाता है उसको भी हम बोलते हैं कि 1 kg लगेगा कि 2 kg लगेगा, लेकिन वो भी लिक्विड है, वो गैस होके जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम नहीं है। तो इसका भी वॉल्यूम इंडेफिनाइट हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स किसका ज्यादा है? डेफिनेटली सॉलिड का ज्यादा होगा, ज्यादा हो कि नहीं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। इसके बाद लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड का ना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना वीकेस्ट होगा, ये आ जाएगा मॉडरेट पे। लेकिन गैस का क्या होगा? उसमें है गैस को आप तो कहाँ से कहाँ चला जाता है, इधर उधर। आप घर में थोड़ा सा स्प्रे कर दिया तो सारे रूम तक हो जाता है, तो क्या है उसका एकदम वीकेस्ट है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? है आइस, आइस होगा कि नहीं, शुगर होगा, शुगर क्रिस्टल फॉर्म आता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, आप किसको भी ले सकते हो, वुड होगा, गोल्ड होगा, और इसका मिल्क होगा, वाटर होगा, जितने भी लिक्विड है, पेट्रोल होगा, हो सकता है कि नहीं। गैस का डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होगा। इस तरह का जैसे जैसे गैस है, ये है उन लोगों का प्रॉपर्टीज हमने इसे बना लिया। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, किताब में भी वही दिया हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इन लोगों के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, इसको हम लिखूंगा यहाँ बना हुआ, और एक लाइन में लिखा हूँ बच्चों, मैं पहले से लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको सिर्फ बोलता जाऊंगा, आपका कितना याद रहेगा मुझे बताओ। साइंस क्या कहता है इसके बारे में समझाऊंगा आपको। मैं सिर्फ बोलूंगा कि ये है वो है ऐसा है, आपको कितना याद रहेगा। और आपको एक चीज दिखाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ लिख के दे दूंगा आप लोग क्या समझेंगे उसमें से, जिसका नॉलेज है वो समझ में आएगा, उसको जिसका नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे, मैं आप लोग को बोलूंगा, समझाऊंगा, तो ये आपको ज्यादा याद रहेगा। दिस इज द साइकोलॉजी एंड इट इज प्रूव्ड इन साइंस। सो इसलिए आप लोग देखे होंगे, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं उन लोगों को आप देखे होंगे, वो लोग क्या जाते हैं डॉक्टर के सामने एक विजुअल एड दिखाते हैं, इसको बोलते हैं विजुअल एड। अभी भी टीवी में भी जितने भी एडवर्टाइज देता है कि जो भी देता है, ये क्या करते हैं, जो भी दिखाते हैं इसके साथ साथ बोलते हैं, क्योंकि इस देखने से और सुनने से आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा। इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ, उसको आप लोगों को समझाता हूँ। आप एक साथ देखेंगे फिर समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। मैं बोला ना, मैं एक इनोवेटिव वे में पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं फील किया हूँ बच्चों को पढ़ाने में, जिसको जो तकलीफ होता है, जो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है ठीक से, हमने ये सब बहुत रिसर्च मैंने किया है इसके बारे में। इसीलिए मैं सब पहले आप लोग बोले होंगे कि ये क्या पढ़ाते, एक दूसरे तो बोलते हैं, इसके बाद हम लोगों को बोलते लिखने से टाइम लगेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ समझ में भी, कुछ माइंड, अगर आप बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा तो लिखने से भी आप समझ नहीं पाएंगे। अगर लिख दे दिया तो आप भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद आपको वही समझाता हूँ। इसीलिए मैंने सब जगह पर लिखा है, मेरे जो बैनर्स है उसके ऊपर कंसेप्ट एंड क्या है एग्जाम्पल्स लिखा हूँ, और कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशंस लिखा हूँ। तो इस तरह से पढ़ाने का तरीका वो एक्चुअली सही है। आजकल स्टाइल अलग हो गया है। देखो आपको जैसा आपका मर्जी है, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा आप उसमें से पढ़ो, लेकिन ये आना ही यहाँ पर
एक बार जरूर। जितने जहाँ पर भी आप पढ़ोगे, देखोगे, ये करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हिडन ट्रेजर होता है। इसको खजाना को हम खोलते हैं, आपको ये खजाना कहीं नहीं मिलेगा भाई। ठीक है बच्चों, देखो दीज 3 स्टेट्स, हमने अभी 3 स्टेट्स पढ़ा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों को पढ़ा। इसको फेजेस भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये करंट चला गया तो एक फेज चला गया। फेज मतलब क्या है, एक साइड का तार टूट गया होगा, तो इस तरह से ये एक फेज, उसको स्टेट्स बोलते हैं, फेज भी बोलते हैं। आप लोग फेज भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि फेज क्या बोल रहे हैं, तो स्टेट्स सुनते हैं। स्टेट्स मतलब राज्य नहीं है, स्टेट्स मतलब है कौन सी स्टेट में है, मतलब उसका जो समझो ना, हम उसे बोलते हैं कौन सी राज्यों में नहीं है। स्टेट्स मतलब ये है कि इसका वो जो है एक्चुअल, इसको डायरेक्टली इसको ऐसे समझाने से आप लोग को समझ में आएगा। इसको बोलते हैं कि कौन सी अवस्था में है ये, स्टेट्स वही होता है, फेज भी वही होता है। तो these 3 states आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल मतलब उसको हम चेंज सकता करते हैं, एक को दूसरे से दूसरे को एक, इसको ले लेंगे फिर उसको उसमें वापस भी आ सकता है। दिस इज बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या प्रेशर घटाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो इनको लोगों को अंदर इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है। कैसे इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है हम लोग अभी समझते हैं। देखो सॉलिड में हम लोग को अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, उसको बहुत हीट कर दिया, तो ये डायरेक्ट गैस भी हो सकता है। आप लोग बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाने को सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर गैस को हम लोग अगर क्या कर लेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं इसको। सॉलिडिफिकेशन कर देंगे तो सॉलिडिफिकेशन कर लेंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा। गैस को सॉलिडिफिकेशन कर देंगे। इस तरह से सॉलिड को हम मेल्ट कर देंगे, गर्म करेंगे तो मेल्ट हो जाता है कि नहीं, सोना लोहा सो मेल्ट होता है, लेकिन उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्ट कर देंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा। फिर लिक्विड को हम फ्रीज कर देंगे। पानी को जैसे फ्रीज करने से क्या होता है, लिक्विड को हम फ्रीज कर देंगे तो ये सॉलिड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग। समझ में आता है कि नहीं? इसे आरो देके बनाने से मैं लिखता नहीं हूँ, ये इस तरह से पढ़ाता हूँ। इसको फ्रीजिंग करने से, फिर लिक्विड को हम बॉयल करेंगे तो ये गैस हो जाएगा। गैस को फिर क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे तो फिर लिक्विड हो जाता है कि नहीं। तो इसको कंडेंसेशन कर देते हैं, कंडेंसेशन। आया समझ में आप लोग? मैं सोचता हूँ कि अच्छा है, समझ में आया होगा आप लोगों को। इसे चार्ट बनाने की पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, द मोस्ट वाइटल वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को भी अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना है ना। केमिकल कंपोजिशन बेस्ड अपॉन इट्स कंपोजिशन, क्या क्या मिलके उसको बनाया है केमिकल। वो जो केमिकल कंपोजिशन हम बोलते हैं, जो मैटर बनता है उसको कौन सी कंपोजिशन क्या क्या मिला कि हमने, जैसे वाटर और सॉल्ट को हमने ले लिया, हमने ब्राइन वाटर जिसको बोलते हैं दूध पानी हमने बनाया, तो उसमें से वाटर एक कंपोजिशन है उसका, और सॉल्ट भी एक कंपोजिशन है। तो ये बेस करता है, इट इज बेस्ड अपॉन इट्स कंपोजिशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर जो होता है, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। हमने टेबल में भी बनाया था, एक मिक्सचर होगा, वो होमोजेनस होगा, हेटेरोजेनस होगा, 2 टाइप का मिक्सचर होता है, और प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस भी क्या क्या होते हैं ये भी हमने देखा था, एलिमेंट्स होगा और कंपाउंड्स होगा, देखिए। तो पहले हम लोग ये तो केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया हमने क्या क्या है। इसके बाद हम मिक्सचर के ऊपर आते हैं। मिक्सचर क्या है? Mixture is defined as the substances which are made up of 2
और मोर प्योर सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस से तो हो नहीं सकता है, वो प्योर हो जाएगा। दो प्योर सब्सटेंस मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर में जो भी है वो सब प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो मिलके मिक्सचर हो जाते हैं। जैसे आप चनाचूर खाते हैं, चनाचूर में गाठिया होता है, बादाम होता है, चने का दाल होता है, एक सब है ना सेपरेट, वो सब प्योर है, मिलके मिक्सचर बनाते हैं। इस तरह से इसको मिक्सचर बोलते हैं। ओके, मिक्स हो गए तो मिक्सचर हो गया। टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच में बी इन इट एट इन एनी रेशियो, उन लोगों का कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि ये इसमें से 2 पार्ट मिलेगा, ये 1 पार्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2 पार्ट में 2 पार्ट मिला लो, 2 पार्ट में 4 पार्ट मिला लो। आप 1 गिलास पानी लिए, उसमें से थोड़ा सा सॉल्ट मिला सकते हैं या शुगर मिला सकते हैं, ज्यादा भी 1 चम्मच भी मिला सकते हैं, लेकिन वो कितना मिलाएंगे, मिलाते 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 एक जगह पर वो मिलेगा नहीं, उसको सैचुरेशन पर बोलेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। तो इसका रेशियो नहीं है, कोई पार्ट, कोई भी ऐसा नहीं है कि इतने पार्ट से इतने पार्ट बनेगा। हाँ, हमने जो बनाते हैं अभी जो डिहाइड्रेशन के लिए जो आता है ORS पाउडर वगैरह आता है, उसको देखते हैं कि कितने कितने मिलाने से होगा, तो इसमें से वो सॉल्वर करता है। लेकिन ज्यादातर मिक्सचर जो है उसमें से कोई रेशियो नहीं होता है। इसका जो कंपोजिशन रहता है एनी रेशियो, कोई भी रेशियो से वो बन सकते हैं। इस अभी मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपको। अच्छा, क्या है फिर इसके बाद लिखा है प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। जो भी प्योर सब्सटेंस आप लेके एक मिक्सचर बनाएंगे, समझो कि हमने ऐसे बनाया आपको कि चना दाल होता है, बादाम होता है, गाठिया होता है, ये सब होता है, एक एक सब क्या होता है, एक का कंपोनेंट होता है, तो सारी कंपोनेंट मिलके मिक्सचर बनाते हैं ना। तो जो भी प्योर सब्सटेंस होगा एक मिक्सचर में, ये उसका एक कंपोनेंट होगा। समझ में आया आपको, एक पार्ट होगा मतलब। एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। अभी क्या है, रेशियो जो है वही है, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, वेरिएबल होता है कि नहीं। एग्जाम्पल्स क्या है, अलॉयज। अलॉयज क्या है, ब्रास और ब्रोंज। ये ब्रास क्या होता है, ब्रास कैसे तैयार बनता है, ब्रास बनता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर मेटल और जिंक को मिलाने से ब्रास बन जाता है। ब्रास ब्रांड लो, जैसे आज आता है सब डीजे वगैरह ब्रास ब्रांड पार्टी, ऐसा नहीं, ये ब्रास होता है। आप लोग देखे होंगे जो पुलिस वाले यूज करते हैं, उनका जो स्टार वगैरह लगता है, उनका जो बेल्ट लगता है, वो सब ब्रास पे बना होता है। ये कैसे कैसे बनता है, कॉपर और जिंक, कॉपर एक एलिमेंट है, जिंक एक एलिमेंट है, ये दोनों को मिला के ब्रास बनता है। फिर क्या पढ़े हम, ब्रोंज। ब्रोंज कैसे बनता है, ब्रोंज मेडल जो अभी मिलता है सब लोगों को, कैसे बनता है, वो भी कॉपर में आता है प्लस टीन आता है, कॉपर और टीन मिलकर ब्रोंज बनता है। इसके बाद वाटर सॉल्ट आप लोग बनाए होंगे, वाटर शुगर आप लोग भी बनाए होंगे। वाटर के साथ अगर मस्टर्ड ऑयल मिल जाएगा मिला क्या, तो वो भी एक मस्टर्ड ऑयल कंपोनेंट, वाटर एक कंपोनेंट हो गया, दोनों तो प्योर है। वाटर अल्कोहल, हाँ हाँ हाँ, आप लोग को बहुत मालूम है। वाटर केरोसिन भी मिल जाएगा। एयर में सब तो एक एक पार्ट ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब अलग अलग तरह का होता है, तो वो भी एक मिक्सचर है। टी, चाय पत्ती में भी आप लोग देखे होंगे, पत्ते होते हैं, डस्ट होते हैं, दाना होता है, पता है कि नहीं। इस तरह से टी भी बनता है। तो ये है सब मिक्सचर का एग्जाम्पल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा इसके और क्लैरिफिकेशन हम और थोड़ा सा दे देंगे, क्या क्या मिक्सचर की, होमोजेनस क्या है, हेटेरोजेनस क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग शुरू किए थे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसमें से हमने एक पॉइंट लिखा था, दीज आर माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पे फाइंड कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा बड़ा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा एकदम, जो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, बड़ा बड़ा या खाले हमको महंगे का हम ऐसे ही भी देख सकते हैं उसको, तो ये वही होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसको भी थोड़ा समझाया कि नहीं, मेरे को याद नहीं है, वही समझ लेना आप। इसके बाद मिक्सचर का देखेंगे।
क्या है, मिक्सचर कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। हमने टेबल में बनाया था होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ये होमोजेनस मिक्सचर क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं। द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। जो कंपोनेंट्स होगा ये कंप्लीटली मिल जाएगा, अलग नहीं कर सकते हम लोग। अलग करने के लिए दूसरा प्रक्रिया है, उसको अलग करेंगे। लेकिन ऐसे हम खाली हाथ आंख में दिखाई नहीं देगा तो कैसे अलग करेंगे। एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सभी जगह पर एक ही तरह का कंपोजिशन मिलेगा आपको। आप बता नहीं सकते कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है। इसमें से सभी एक ही तरह का होगा, यूनिफॉर्म। जितने आपको एक बाल्टी में दिया गया, सपोज के आपको शरबत बना के दिया गया, नींबू, शुगर और सॉल्ट, पानी का साथ दिया गया। उसमें से आपको एक गिलास दिया गया, आपके दोस्त को भी एक गिलास दिया गया। आप बता सकते हैं क्या इसका ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया, शुगर ज्यादा हो गया, उसका नमक कम हो गया। सभी का एक ही तरह का टेस्ट होगा। तो ये यूनिफॉर्म होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है। ये इसका मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे। The component of such mixture cannot be seen even under a microscope। आप देख सकते, बता सकते हैं क्या, नून का पानी जो दिया गया है आपका, नमक का पानी, उसको आप माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हैं कि ये नमक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये नमक का मॉलिक्यूल है, ये सकते हैं। तो कंपोनेंट सच मिक्सचर होमोजेनस, किसका, होमोजेनस मिक्सचर का सच मिक्सचर कैन नॉट बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, एयर है। एयर का आप देख सकते हैं क्या माइक्रोस्कोप में, गैसोलीन है, सी वाटर है, कलर्ड ग्लास। आपका चश्मा जो है वो टूट गया तो जो एक छोटा सा पीस जो है कलर का है, वो क्या अलग हो सकता है क्या, अलग नहीं है, एक ही तरह का होगा जिससे होगा। अलॉय जो भी हम पढ़े थे ब्रास एंड ब्रोंज का, वाटर और अल्कोहल, ये तो आप लोग को बहुत मालूम होगा। वाटर, सॉल्ट, ब्रास, 22 कैरेट गोल्ड। गोल्ड तो कई तरह का आता है ना, 18 कैरेट का आता है, 22 कैरेट का था। तो एक्चुअली गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, पूरा एकदम प्योर जो है। उसमें से हम लोग मिलाते हैं खाद को। तो जितना ज्यादा खाद मिलाएंगे उतना इसका कैरेट कम हो जाएगा। उसमें से क्या है, खाद ज्यादा हो जाएगा तो उसका परसेंटेज कम जाएगा नहीं। तो इसी हिसाब से 24 कैरेट्स में हमने थोड़ा मिला दिया तो वो 22 हो गया। 22 होने के बाद और थोड़ा ज्यादा मिला दिया तो 20 हो गया, मिला दिया तो 18 कैरेट हो गया। तो मार्केट में आजकल जो मिल रहा है तो 22 कैरेट, 24 कैरेट का तो बन नहीं सकता है, प्योर का तो बन नहीं सकता है, उसको थोड़ा मिलाना पड़ेगा। तो 22 कैरेट मिलेगा। ज्यादातर 18 कैरेट से बेचते हैं, बोलते हैं कि 22 कैरेट है। 24 कैरेट तो बोलते हैं, सभी बोलते हैं 24 कैरेट। लेकिन 24 कैरेट में कोई ऑर्नामेंट नहीं बन सकता। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर के बाद अभी देखते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस बच्चों, जो होमोजेनस और हेटेरोजेनस क्या है, पहले मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। होमो मतलब क्या है, एक ही तरह का। होमोजेनस एक ही तरह का जो होते हैं उनको होमोजेनस बोलते हैं, सेम सेम का। हमने जब देखा तो जो है सब आप बोलेंगे कि सेम का है। हेटेरो मतलब है अलग अलग का, जो अलग चीज है। जो अभी हम पढ़ते ना स्टेट, अगर सेम फेज का मिलते हैं तो होमो होता है, अलग फेज का मिलते हैं तो हेटेरो होता है, या स्टेट्स का मिलते हैं। देखो उसको, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे हमने होमोजेनस को पढ़ा था कि जो भी टुकड़ा लोगी तो वो समान होगा, इसका ऐसा नहीं होगा। इसमें से कौन सी पार्ट ज्यादा आ जाएगा, कौन सी कम हो जाएगा। कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है इसका कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ईच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। 2 पार्ट हो सकता है, उसके बाद भी ज्यादा हो सकता है। कॉल्ड फेजेस। फेजेस मैंने बताया था ना, वही स्टेट्स जो होता है वही प्रोजेक्ट होता है। यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन। स्टेट पे एक स्टेट के क्या, हम लोग ने सेल स्टेट का लिए तो उसका जोशिका पार्ट भी आप स्टोन ले लिए, इसको टुकड़ा किए तो वही तो स्टोन का पार्ट आएगा ना, इन्फॉर्म आएगा ना। तो उसमें से तो पानी नहीं निकलेगा क्या, वो तो गैस नहीं हो जाएगा।
तो फेज क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होता है उसको फेज बोलते हैं, समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है मिल्क। आप बोलेंगे मिल्क तो सब लिक्विड है, नहीं, मिल्क में भी फैट्स है कि नहीं? वो फैट्स क्या है, फैट्स तो सॉलिड है ना। और ब्लड में क्या है, ब्लड में प्लाज्मा जो है लिक्विड है, लेकिन ब्लड से प्लेटलेट्स जो है वो क्या लिक्विड है, वो तो सॉलिड है। वाटर और सैंड ले लिया हमने, बालू के साथ पानी मिला लिए, तो वो दोनों दो स्टेट का आएगा, सॉलिड और लिक्विड का। वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ये लिक्विड है, लेकिन उनका कंपोजिशन जो है अलग है, ऑयल का कंपोजिशन अलग है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वगैरह है सब। इसमें वाटर सिर्फ है। एयर का भी अभी हमने पढ़ा, देखो इसको याद रखना थोड़ा, एयर होमोजेनस है, एयर हेटेरोजेनस भी है। क्योंकि वेपर स्टेज में जो होता है वाटर का वेपर है, उसमें से तो लिक्विड आ जाता है ना थोड़ा, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। प्लास्टिक भी हेटेरोजेनस है। स्मोक है, स्मोक में भी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, होता है कि नहीं? तो ये सब है हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसके बाद हम देखेंगे किसका, मिक्सचर का देख लिया, प्योर सब्सटेंस का देखेंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चों जो मिक्सचर है ना, the component of mixtures can be separated by using physical methods। जो मिक्सचर हम बना लिए हैं, समझो कि हमने सॉल्ट और पानी का मिक्सचर बना लिया है, फिर उनको सेपरेट कैसे करेंगे? वो सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड क्या क्या है, कौन सी फिजिकल मेथड है? यूजिंग बाय फिजिकल मेथड में हम सब करेंगे। इसको पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी भाप होके निकल जाएगा, नमक नीचे आ जाएगा कि नहीं है? इस तरह से तो समुद्र जो सी वाटर से तो नमक बनता है ना, उसको भाप कर देते हैं, उसके बाद नमक बनता है। तो क्या क्या मेथड्स है? सिंपल हैंड पिकिंग। सिंपल हैंड पिकिंग होगा कि नहीं? आप जो मिक्सचर खा रहे हैं आप लोग, उसमें से आप अलग कर सकते नहीं, बादाम को, चने को अलग अलग हाथ में कर सकते हैं, तो सिंपल हैंड पिकिंग में होता है। फिल्टरेशन में कर सकते हैं हम लोग, उसको फिल्टर कर देने से भी अलग हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन, जो बोला कि भाप करने से क्रिस्टल हो जाएगा। और डिस्टिलेशन भी करेंगे, अगर मस्टर्ड ऑयल और पानी मिल गया है तो इसको हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने से जो पहले भाप हो जाएगा वो डिस्टिल होकर निकल जाएगा, जो नहीं होगा वहाँ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर करता है भाप होने के लिए, और वहाँ पर उसी जगह पर रह जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है इसको सेपरेट करने के लिए। तो ये मिक्सचर का खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। प्योर सब्सटेंस की क्या है? प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सिंगल, उनके मिक्सचर में मिलते हैं दो पार्ट, लेकिन इनमें से एक सिंगल पार्ट में होता है, पार्टिकल्स होते हैं। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक ही फेज का होता है। सॉलिड को सॉलिड ही होगा, लिक्विड को लिक्विड ही होगा। सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन नहीं होंगे। सॉलिड लिक्विड होंगे क्या, वो मिक्सचर में आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस का जो कैरेक्टर है वो मिक्सचर के कैरेक्टर से डिफरेंस होगा। कैसे होगा हम देखेंगे आगे। The constituent particles of pure substances have fixed composition। मिक्सचर का क्या था, कोई फिक्स नहीं था, तो इसमें से फिक्स होता है। ये डिफरेंस हुआ कि नहीं? देखो हम लोग ग्लूकोज तो सब लोग आप लोग यूज करते होंगे, कैसे कंटेंट्स करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हें फिक्स रेशियो में रहता है। ग्लूकोज का कंपोजिशन का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो उनका रेशियो क्या हो गया? 6 में डिवाइड कर देने से 1 आ गया कार्बन का, 2 आ गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 1 आ गया। तो फिक्स रेशियो होगा कि नहीं? 1 पार्ट कार्बन का, 2 पार्ट हाइड्रोजन का, 1 पार्ट ऑक्सीजन का लेके मिलाने से ग्लूकोज बनता है। 1 पार्ट ग्लूकोज बनेगा। इट्स पार्टिकल्स आर ऑफ सेम कंपोजिशन।
प्योर सब्सटेंस का जो भी पार्टिकल होगा उसको हम जहाँ पर आपको 1 चम्मच ग्लूकोज लेंगे तो उसमें से क्या हाइड्रोजन कम हो जाएगा या ऑक्सीजन कम हो जाएगा या कार्बन कम ज़्यादा हो जाएगा? सेम रहेगा कि नहीं? वही एक डब्बा में जितना है जो रहेगा 1 चम्मच में भी वही रहेगा, कंपोजिशन रहेगा कि नहीं? एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम लोग उनको सिंपल फिजिकल मेथड में कर सकते हैं क्या? इसको दूसरे तरीके से केमिकल मेथड जो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह है, उसमें से करते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा। ओके, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद प्योर सब्सटेंस जो डिवाइड होता है 2 टाइप में, एलिमेंट्स में होता है, कंपाउंड्स में होता है, उसको देखेंगे। हाँ, आगे चले। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने किया था, एलिमेंट्स में किया था, कंपाउंड में किया था। तो पहले एलिमेंट्स को देखते हैं। An element is the simplest form of a pure substance। प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, इसको कि आगे जाके और सिंपल नहीं किया जा सकता है, उसको सिंपलेस्ट बोलते हैं। सिंपलेस्ट हो गया, एकदम पूरा छोटा हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस that can neither be decomposed into nor built from simpler substances। ये आगे जाके और सिंपलर नहीं हो सकता है और ना ही और सिंपलर सब्सटेंस और दूसरा कोई सिंपलर सब्सटेंस मिलके उसको बना सकते हैं कि ये उसी का ही कोई सिंपलर और के मिलके उसको और बन सकते हैं। ये सबसे लास्ट है, एकदम उससे और छोटा नहीं हो सकता। तो इसको क्या करेंगे हम? ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड में सेपरेट कर सकते हैं क्या? दैट कैन नाइदर बी डिकम्पोज हो सकता है क्या? और इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकली और केमिकल मेथड में उसको बना नहीं सकते। इसके लिए दूसरा मेथड्स होगा जो मॉलिक्यूल बनाएगा, एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जो भी एलिमेंट होगा उसका जो भी एटम होगा वो एक ही टाइप का होगा और देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। एलिमेंट्स का सभी एटम एक ही टाइप का होता है। समझ रहे हैं आप? आगे एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा आपको। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट आज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कुछ है एलिमेंट्स है जो सिंगल नहीं रह सकते, एग्जिस्ट नहीं करते। वो 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाकर, जैसे हाइड्रोजन, हम इसको क्या पढ़ते हैं? H2। एक हाइड्रोजन हो नहीं सकता, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन इस तरह का O2 होता है, एक ऑक्सीजन नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको वो फौरन और दूसरे के साथ मिलकर O2 बना लेता है। नाइट्रोजन N2 इसी तरह का होता है, Cl2। ये सब है जो है मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो ये सब सिंपलर फॉर्म में है, एलिमेंट्स सब है। ये जितने भी आपका पीरियडिक टेबल पे पढ़ेंगे जाके आके, सब एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 पॉइंट है उसका हम लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो बच्चों, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसके तो एग्जाम्पल थोड़ा दे देता हूँ। सोडियम, इसका जो केमिकल नेम है Na, कॉपर Cu, कंटेन एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम होगा, ये एग्जिस्ट करेंगे सिंगल में। ओके, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभी बोला था गैसेस कंटेन मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या है मॉलिक्यूल्स? क्या है मॉलिक्यूल्स? है फॉर्म बाय 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 फॉर्म बाय 2 और मोर एटम से होता है। हाइड्रोजन हो जाएगा H2, ये O2, ये N2। इसी तरह से और भी गैसेस है, क्लोरीन गैस है, वो भी Cl2, आयोडीन, बोरोन,
ये सब होते हैं बनते। एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट्स का? जिंक है एलिमेंट, बोरोन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, आयरन, निकेल, ये सब है एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट समझ में आ गया आप लोगों को। अभी देखेंगे हम कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के तो हम पढ़ रहे हैं ना। दैट कंटेन्स टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। दो हो सकते हैं, एक ही में तो नहीं होगा कंपाउंड, एलिमेंट्स हो जाएंगे। दो एलिमेंट्स मिलेंगे या मोर, दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। मिक्सचर में वेरी होते हैं प्रोपोर्शन, इसमें फिक्स होते हैं। फिक्स नहीं होगा तो नहीं बनेगा। बाय मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, थस इट हैज ए डेफिनाइट रेशियो। इसका रेशियो होता है कि नहीं? तो अभी देखें ना ग्लूकोज का, देखे कि नहीं? डेफिनाइट रेशियो में था, तो वो तो कंपाउंड नहीं था, एलिमेंट था। लेकिन उसमें से कंपाउंड एक कंपाउंड है, लेकिन उसमें से जो एलिमेंट्स है, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वो सब फिक्स रेशियो में थे कि नहीं? एक क्या है? कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, फिक्स। होगा, दूसरे में नहीं होगा। दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अलग नहीं हो सकते इन सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस होने बाय फिजिकल मेथड। हम कर सकते हैं क्या फिजिकल मेथड? हाथ में अलग कर सकते हैं क्या? हाथ में नहीं होगा, उसको केमिकल मेथड में करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या है? वाटर है, अमोनिया है। वाटर को देखो, वाटर में क्या है? H2O। 2:1 हो गया कि नहीं रेशियो? फिक्स रेशियो। अमोनिया का है NH3, इसमें से क्यों आ गया? 1:3 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या हो गया? 1:2 हो गया। एक कार्बन, दो ऑक्सीजन। और शुगर का भी पढ़ाया था अभी, ग्लूकोज का ऐसा ही होगा। द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स present in a compound is characteristics of that particular compound। जो भी रेशियो में रहेंगे उसी हिसाब से ही वो कंपाउंड बनेगा। अगर हम के दो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन ले लिए तो H2O2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। अलग कंपाउंड बन गया कि नहीं? तो जो भी होगा, ठीक इसमें से NH3 की जगह पर NH4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिथेन बन जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें से जो भी एलिमेंट होगा वो उसी का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसी को ही सब। क्या मतलब? इसको क्या है? जो रेशियो में मिलेंगे उसी हिसाब से वो चीज बनेगा। आपके घर में सब्जी बना रहे हैं, सिर्फ अगर पर्पल का सब्जी बना लेंगे तो वो पर्पल का सब्जी होगा। लेकिन उसके साथ गाजर, बीट वगैरह और सब आलू वगैरह सब मिला के बन तो मिक्स क्या हो जाएगा? मिक्सचर तो हो जाएगा, वो दूसरा एक सब्जी बन जाएगा कि नहीं? इसी तरह से इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स रेशियो होगा एक ही फिक्स रेशियो में होगा, वो एक ही कंपाउंड, उसी तरह का एक कंपाउंड बनाएंगे। एक ही अलग कोई नहीं होगा। वो अलग कंपाउंड होगा तो अलग रेशियो हो जाएगा। ये इसका है। ये समझ में आ गया आपको? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके और थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। अभी देखो बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होगा वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से अलग होगा। देखो, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। गैस है कि नहीं? ऑक्सीजन भी एक गैस है। लेकिन जो कंपाउंड बना ये क्या है? ये है कॉन्स्टिट्यूएंट। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट। एक एक एलिमेंट है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये भी एलिमेंट। ये है कंपाउंड। तो
दोनों गैस में लगे लिक्विड बना दिए, तो प्रॉपर्टीज अलग हो गया कि नहीं। देखो कैसे होगा, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन व्हेन बॉन्ड्स पॉप साउंड, ये जलता है, हाइड्रोजन गैस जल जाएगा। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, इट हेल्प्स बर्निंग, ये जल जाता है, ये हेल्प करता है, ये करता है, ये क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए ये आग बुझाता है। है कि नहीं। प्रॉपर्टीज देखो अलग अलग, कंस्टिट्यूएंट का अलग है और इसका भी, कंपाउंड का भी अलग हो गया, है कि नहीं है। और इसके बाद कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ जाते हैं, सुक्रोज है, ऑयल से, फैट्स है, डेरिवेटिव सब हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक मैटर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, क्या इनऑर्गेनिक में बोला था आप लोगों को, एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स सभी जो है इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, वाटर आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है और नाइट्रिक एसिड भी आ जाता है, ये सब है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों यहाँ तक जो हमने मैटर के बारे में जानना था सब पढ़ लिया। इसके बाद क्या करेंगे, खजाना खोलेंगे, खोलेंगे कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं खजाना खोलूंगा आप लोगों के लिए, तैयार होके बैठो। ओके, अभी तक मैं सोचता हूँ कि जितने भी आप लोगों को ये सब समझा है अच्छे से समझ में आया है। बच्चा बड़ा मोटिव है कि जो लास्ट बेंच पे बैठा है, जो स्टूडेंट है जिसको समझ में उसका बहुत डाल है, उसको भी कैसे समझ में आए, इसलिए मैं ये सब डिटेल्स में पढ़ाता हूँ और टाइम भी थोड़ा लगेगा। और लेकिन जो क्वेश्चन का पार्ट है ये सभी लोगों के लिए है, और क्वेश्चन में भी बहुत कॉन्सेप्ट भी आएगा आप लोगों के लिए, उसको भी समझना है। ओके, तब तक एकदम आराम से बैठ के पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, ICC नीट जी पाठशाला मस्ती वाला।